नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू इन वन, क्योंकि सच यही दिखेगा। और मैं हूं आपके साथ एचएस गौरव। उपस्थित हूं इस समय की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 22 फरवरी दिन सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में बीजेपी के सीनियर विधायक गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। अभिभाषण में राज्यपाल ने बताया कि विश्व बैंक ओमकारेश्वर में बिजली परियोजना की सर्वे कर रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। और आनंदीबेन पटेल ने कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया। अब आपको सुनाते हैं आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। पैर पसार रही थी तो दूसरी ओर सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं थी। प्रदेश में चारों ओर असमंजस, आशंका, अविश्वास और अव्यवस्था का वातावरण था। मेरी सरकार ने बिना एक भी क्षण गवाए युद्ध स्तर पर 2 मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ किया। पहला, कोरोना महामारी के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और दूसरा, अर्थव्यवस्था एवं आम आदमी की आजीविका की सुरक्षा का प्रबंधन। ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 130 करोड़ भारतीयों के लिए आशा और विश्वास की किरण के रूप में सामने आए, जिससे जन जन में कोरोना की जंग जीतने का सकारात्मक उत्साह संचारित होने लगा। प्रधानमंत्री श्री के एक आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में लिए गए फैसलों के कारण भारत ने अपने नागरिकों की कोविड से रक्षा की और पूरे विश्व के समक्ष आपदा प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण पेश किया। मेरी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम के लिए आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई गई। किल कोरोना महाअभियान के माध्यम से घर घर जाकर संक्रमितों एवं संभावित संक्रमितों की पहचान हेतु सर्वे किया गया। कोविड संक्रमण प्रभावितों के उपचार के लिए टेस्टिंग किट, पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता उस समय एक बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार द्वारा कोविड प्रबंधन हेतु किए गए चौतरफा प्रयासों का ही परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 थी, वह बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई। टेस्टिंग लैब की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई। 11 मास पूर्व प्रदेश में कोविड हेतु 2,500 जनरल बेड्स, 230 ऑक्सीजन बेड्स और 533 आईसीयू बेड्स उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़कर 5,000 से अधिक जनरल बेड्स, 9,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड और 3,000 से अधिक आईसीयू बेड्स हो गए। मार्च 2020 में पीपीई किट की उपलब्धता लगभग 18,000 और टेस्टिंग किट की उपलब्धता मात्र 620 थी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 3,50,000 से अधिक पीपीई किट्स एवं लगभग 2,40,000 से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध है। मेरी सरकार द्वारा विगत 11 माह में प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित कर वहां संक्रमित मरीजों के निःशुल्क उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 700 से अधिक फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा कोविड के उन्मूलन की दिशा में किए गए सतत प्रयासों, प्रदेश के नागरिकों के अपार समर्थन और भारत सरकार के निरंतर सहयोग के कारण हम महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर रहे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग, भोजन, रोजगार, राशन, विश्राम, पेयजल, दवा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा परिवहन आदि के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई सुनियोजित एवं संवेदनशील पहल की देश भर में सराहना हुई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू कर 1,55,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अंतरित की। प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े श्रम सिद्धि अभियान के माध्यम से अकुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। मैं कोरोना संक्रमण में अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की आपदा को अवसर में बदलने और मुश्किल
को मुमकिन में बदलने का अद्भुत मंत्र दिया, आत्मनिर्भरता। संकट के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरे देश ने लिया। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया गया। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार इस रोड मैप के 4 स्तंभ हैं। सीएम हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए मेरी सरकार द्वारा 1@1 सीएम जनसेवा योजना प्रारंभ की गई। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी और नक्शे की प्रति अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकते हैं। देश, प्रदेश व आंचलिक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक पेज ट्रू इन वन को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।